चैनल एडू सरल पे स्वागत है। तो आज हम डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि है 12th क्लास के हैं, जो सीबीएसई और आरबीएसई दोनों में आपके आते हैं। तो सबसे पहले लास्ट टाइम भी हमने डिफरेंशिएशन के ही क्वेश्चन किए थे, तो एक बार इनको हम करते हैं तो आपको फॉर्मूला वगैरह सब मैं बताता चले जाऊँगा। फॉर एग्जांपल अपने को दिया हुआ है सबसे पहले y = sin x² + 5। अब हम लोगों को पता है कि d/dx ऑफ sin x ये होता है cos x। फिर हम जब इस x का आगे करते हैं, यानी कि इस वाले x का अगर आप आगे करेंगे तो इस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास sin x तो गिवन है ही नहीं, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है sin x² + 5। तो हम इस पूरे को एज ए 5x एज्यूम कर लेंगे। तो हम इसको यहाँ पे x एज्यूम कर लिया। ऐसे करने से क्या होगा, हमें साफ साफ दिख रहा है कि sin x का फॉर्मूला cos x होता है। तो ये वाला sin x तो cos x में बदल जाएगा, तो ये वाला साइन किस में बदल जाएगा? हमारा cos x में, और x की जगह पे हमें क्या रखना है? जो हमें गिवन है x² + 5। फिर आगे हम इस x का करते हैं तो इस x का कितना हो जाता है? 1। बट एक्चुअल में यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें गिवन है x² + 5। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सेपरेट, इन दोनों फंक्शन को फिर से हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। तो आप जैसे ही इसको सेपरेट करेंगे तो इस x² का आप लोगों को पता है 2x⁻² - 1, कांस्टेंट का हो जाता है 0, और ये हो जाएगा आपके पास x² + 5। तो यानी कि हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 2x cos x² + 5। तो इस तरह से आपको x वेरिएबल एज्यूम कर करके इसको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एंगल में कुछ भी गिवन आ सकता है। x² + 5 आ गया, √8 x आ सकता है, log x आ सकता है, तो sin log x हो सकता है, sin इनवर्स x हो सकता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे हमारे पास वेरिएबल हो सकते हैं। तो आइए इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। y = ये हमें दिया हुआ है sin cos x। तो हम लोगों ने ऊपर फॉर्मूला देखा है कि sin x का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट cos x। बट हम जैसे ही इस x का करेंगे तो इस x का डिफरेंशिएशन कैंसिल हो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बट एक्चुअल में यहाँ पे हमें sin के साथ x तो गिवन है ही नहीं, हमें cos x गिवन है। तो फिर से हम इस पूरे को x मानेंगे। क्या मानेंगे? एज्यूम करेंगे x, लेट करेंगे। तो आप इस पूरे को x मान सकते हैं। फिर इस x का आगे करते हैं तो 1, बट एक्चुअल में यहाँ पे ये x तो है ही नहीं, एक्चुअल में क्या है? यहाँ पे cos x है। तो फिर से हम यहाँ पे cos x को रखेंगे, फिर x विजिबल है, फिर dx/dx। और फिर जैसे ही हम इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे स्टूडेंट, तो sin x का होता है cos x। वेरी गुड। और x के प्लेस पे हमें रखना है ओनली cos x नहीं रखेंगे, क्योंकि वो तो हमने एज्यूम किया है ना। फिर इस cos का आगे किया तो ये हो जाएगा माइनस के sin x, तो माइनस हम यहाँ लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के sin x। और देन इस x का हो जाएगा हमारे पास 1, तो 1 तो सभी में मल्टीप्लाई होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो देखा आपने, फिर से एक बार समझिए, x जो दिया हुआ होगा, जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा उसको आपको x एज्यूम करना है, उससे इसको सोल्व करने में आसानी आपकी रहेगी। काफ़ी इजी हो जाएगा अगर आप x मान के करेंगे। जब तक आपकी प्रैक्टिस चलेगी तब तक मैं आपको x मान के ही कराऊंगा। आप डायरेक्ट जब भी करना जब आपको परफेक्टनेस आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y = ये हमें दिया हुआ है sin ax + b। sin ax + b। तो ध्यान रखिए ये वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। पहले हमारे पास x² + 5 था, देन फिर cos x आ गया, देन फिर ax + b आ गया। तो फिर से हम इस पूरे को क्या मानेंगे?
फिर से हम इस पूरे को मानेंगे x। सबसे पहले अरेंज करना होगा। अरेंजिंग प्रोसेस में क्या करना होता है स्टूडेंट, फंक्शन के आगे आपको डी बाई डी एक्स लगाना होता है। उससे ये डिफाइन हो जाता है कि हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और कौन सा फंक्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस पूरे का हमने तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ये देखिए ऊपर हमने पढ़ा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ना कि साइन ए एक्स प्लस बी का। तो फिर से इसको आप मन में क्या मान लीजिएगा, फिर से हम इसको मन में x मान लेंगे। ये x मान लिया हमने, इस x का आगे करते हैं तो 1, बट एक्चुअल में यहाँ x तो है ही नहीं, तो फिर से हम इसको ax प्लस बी एज्यूम करेंगे। और ax वाला मैंने आपको पहले भी बताया है कि कांस्टेंट, सबसे पहले इसको सेपरेट कर लीजिए, db अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, और ये पूरा एज इट इज़ यहाँ पे होता जाएगा। और जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, ये आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिना ये लिखे आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ये आपको पता नहीं पड़ेगा। तो ये हमें लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सब जगह हमारे पास वेरिएबल में x है, तो इसलिए। तो साइन x का होता है स्टूडेंट हमारे पास कॉस x, और x की जगह हमें रखना है ax प्लस बी। अब ये ax तो हम जानते हैं कभी भी कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ आ जाते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2x। इसी तरह 5x का 5 हो जाएगा, 3x का 3 हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a बाहर आके dx अपॉन dx, ये कैंसिल हो जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो हमेशा ऑलवेज भी 0। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया a cos ax प्लस बी। तो इस तरह से हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। आपको कोई भी वेरिएबल आ जाए, एंगल में कुछ भी गिवन आ जाए, साइन एक्स, साइन थीटा, तो एक्स एक्स या थीटा के जो कुछ भी गिवन आ सकता है, सी एक्स प्लस बी भी आ सकता है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। cos सी एक्स प्लस डी, तो सेम एज इट इज, सबसे पहले इसको अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए इनके आगे हमें सबसे पहले डी बाई डी एक्स लगाना है। ये डी बाई हमने इसके डी एक्स लगाया। अब फिर से हम इसको मन में एज्यूम करेंगे x, क्योंकि हमें पता है cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x। देखिए आप, ये हमें दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, तो इस cos x का हो जाएगा sin x। फिर हम इस x का क्या करेंगे, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, x के, तो जहाँ तक हमको x विजिबल होगा वहाँ तक हमें इसका डिफरेंशिएशन करते चले जाना। तो इस x का करेंगे तो क्या होगा, dx अपॉन dx, तो 1 हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस के लिए बार बार मैं साइड में लिखा दूँगा। देन इस x का आगे करेंगे तो 1, बट यहाँ पे x तो है ही नहीं, यहाँ पे क्या है अपने पास सी एक्स प्लस डी। तो फिर से इसका करेंगे, सी एक्स प्लस डी है तो डी डी अपॉन डी एक्स। और अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फिर से विद रेस्पेक्ट टू x। तो cos x का हो जाता है स्टूडेंट माइनस के sin x। अब x की जगह हमें रखना है सी एक्स प्लस डी। देन सी एक्स वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आ जाए तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और अंदर वेरिएबल का हो जाएगा dx अपॉन dx 1, और इसका हो जाएगा 0। तो आप यहाँ पे 1 लिख लें प्लस 0 लिख लें, तो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा पूरा। तो हमारे पास सिर्फ आंसर यही आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, हमें y इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी। हमने इसको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिवीज़न रूल में असेंबल कर लिया। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए u बाई वी का जो मेथड होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, v को कांस्टेंट डी यू बाई डी एक्स माइनस यू को कांस्टेंट डी वी बाई डी एक्स। तो ये इसका डिवीज़न रूल का ये फॉर्मूला होता है। अब हमें करना क्या है, हमें करना है इसका डिवीज़न रूल से हम इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे अरेंज। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि cos सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर,
फिर v को हम करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट, क्योंकि v जो कांस्टेंट होता है बीच में माइनस आता है, तो दैट मीन्स cos cx प्लस डी हो गया कांस्टेंट, d बाय डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, माइनस फिर से साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा कांस्टेंट, d बाय डी एक्स ऑफ cos सी एक्स प्लस डी। और अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स अब अपन को इसको करने की ज़रूरत नहीं है, जो कांस्टेंट है उसको सेम एज इट इज़ नोट कर देना है, उसके साथ बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं करना। साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए एक्स प्लस बी का हम पीछे भी कर चुके हैं, ये देखिए साइन ए एक्स प्लस बी का क्या था, ए कॉस ब्रैकेट ओपन ए एक्स प्लस बी, तो ये पूरा हम यहाँ लिख देते हैं ए कॉस ए एक्स प्लस बी, देखिए आप। देन फिर माइनस कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ज़रा सा भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं होता, वो एज इट इज नोट होता है, क्योंकि इसके आगे डी बाई डी एक्स तो लग ही नहीं रहा, ध्यान रखना। इसके आगे डी बाई डी एक्स जिसके आगे लग रहा है, जिस फंक्शन के आगे डी बाई डी एक्स लगा हुआ है उसी का ही हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। cos सी एक्स प्लस डी, तो cos सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन ये रहा माइनस, तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और ये हो जाएगा सी साइन सी एक्स, सॉरी दूसरे पेज पे चला गया, सी एक्स प्लस डी, और अपना डिनोमिनेटर में ये पूरा चल ही रहा है हमारे, इसको कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी भी हम लिख सकते हैं, तो ये पूरा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखते हुए इसके डिफरेंशिएशन करना है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये हम 11th में हम 12 के डिफरेंशिएशन क्यों करें, तो आप चाहे 11th में हैं या 12th में हैं, तो अगर आप 11th में हैं तो 11 के तो करना ही है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको 12 के भी करना है, क्योंकि हम 12 के भी डिफरेंशिएशन कराते हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट होता है उसमें ज़्यादा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये आपके जो मान लीजिए एज 11 क्लास के ही हैं। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसमें आपको डरने की या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यार हमें 11th में हो गया, हम 12 के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, वो देख लेते हैं। तो हम सीरीज़ वाइज चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेक tan रूट एक्स, ये देखिए, तो सबसे पहले सबको अरेंज करना है, हमें अरेंज क्या करना है, सबके आगे डी बाई डी एक्स लगाना है। तो हमें पता है सेक एक्स का हमने पढ़ा है, तो हमने सेक एक्स का पढ़ा है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये उसका डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और फिर इस एक्स का हो जाता है स्टूडेंट डी एक्स अपॉन डी एक्स से कैंसिल होके 1, तो ये इसके बाद फॉर्मूला होता है। बट हमें यहाँ पे क्या दे दिया, सेक फिर ब्रैकेट में 10 रूट एक्स, तो यानी कि हमें इस पूरे को फिर से x मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर इस x का आगे करेंगे तो हो जाएगा 1, बट एक्चुअल में x तो है ही नहीं, हमारे को क्या दिया हुआ है 10 रूट एक्स, देन फिर से 10 रूट एक्स 10 का करना पड़ेगा, फिर से इसको x मानेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, तो फिर से हम इसको x मानेंगे, देन फिर इस x का आगे करेंगे यानी कि अंडर रूट एक्स। तो ये हो गया हमारे पास पूरा क्वेश्चन अरेंज। अब हम जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं, तो स्टूडेंट सेक x का क्या होता है, सेक x का होता है सेक x इंटू 10x। अब x नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे 10 रूट एक्स, 10 रूट एक्स, और जहाँ भी क्या रखेंगे 10 रूट एक्स, ठीक है, क्योंकि x अब हम एज्यूम कर रहे हैं बट एक्चुअल में है नहीं, तो समझने के लिए हमें इसे रखना है। देन फिर 10x का होता है सेक स्क्वायर x, तो यहाँ पे हम रखेंगे सेक स्क्वायर अंडर रूट x थोड़ी रखेंगे क्योंकि ये तो हमने एज्यूम किया। देन अंडर रूट x का होता है x टू द पावर n से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x। तो हमारे पास ये इसका पूरा आंसर आ गया स्टूडेंट। तो आपने देखा इसमें आपको x मान के एज्यूम करके चलना है, जैसे जैसे आप इसको सोल्व करते जाएंगे तो आपके पास हर बार एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे 10x का बन जाएगा, रूट x का बन जाएगा। तो इस तरह से हमने इस पूरे को सोल्व कर लिया।
तो इसके बाद है हमारे पास कुछ क्वेश्चन और हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू cos x क्यूब 10 sin स्क्वायर x टू द पावर 5। अब आपको साफ साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है, चलो इसको नए पेज पे कर लेना, या यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत दिख ही रहा है। तो हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हमें चेन रूल लगाना है। तो चेन रूल में क्या होता है आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स यू बी, प्लस आता है इसके बीच में, तो हम पहले इसको कांस्टेंट कर लेते हैं। देन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 ब्रैकेट क्लोज, प्लस देन फिर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 ब्रैकेट क्लोज, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस के 2-5 बेसिक क्वेश्चन बता देता हूँ, तो देखिए, फिर उसके बाद हम इस पर आएंगे। तो आइए देखते हैं इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहले फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स दिया हुआ है, तो हम इसको फिर से मानेंगे x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट cos x, तो हम यहाँ पे cos x, अब x की जगह हम x नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे रूट x। देन फिर रूट x का होता है 1/2 रूट x, ये होता है x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से। तो x टू द पावर n वाला जब फॉर्मूला आप लगाएंगे तो हो जाएगा n x टू द पावर n-1, तो यानी कि ये कुछ -1/2, नीचे आके 1/2 की वैल्यू अंडर रूट के होती है, तो ये तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब हम चाहें इसको साइन स्क्वायर एक्स लिखें या साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखें, बट हम इसको कभी भी साइन एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा। देखिए अभी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, दोनों के आंसर अलग आएंगे। ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों के आंसर सेम आएंगे, और अगर ये भी इसके इक्वल होता तो इसका आंसर भी सेम आता। यही तरीका है पता लगाने का। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए इसको हम x टू द पावर n से करेंगे, ये वाला एक ही बात है। तो हम इसको यहाँ पे मानेंगे फिर से x मानने से क्या होगा, x मानने से ये होगा क्योंकि हमें x टू द पावर n का फॉर्मूला पता है। देन फिर उस x का आगे करते हैं तो 1, बट एक्चुअल में यहाँ पे है हमारे पास साइन x। देन फिर x है तो इसका तो 1 हो ही जाएगा। अभी हम अरेंज कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x टू द पावर 2-1। देन फिर साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, एंड देन इस x का होता है 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कि ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का साइन 2x का फॉर्मूला यहाँ पे ये हमारे पास बन गया dy बाई डी एक्स। लेकिन अब हम जब इसका करेंगे स्टूडेंट, तो इसका कभी भी साइन 2x नहीं आएगा। आइए देखिए, तो या x, तो हमने फिर से साइन x का पढ़ा है। तो देखिए इसका सोल्व करते हैं। तो हमने फिर से साइन x का पढ़ा है cos x, ना कि साइन x स्क्वायर का। तो ये तो वेरिएबल है, कुछ भी आ सकता है। तो इसको फिर से सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं। तो ये तो x ही माना जाएगा। देन फिर साइन x का करते हैं तो cos x, फिर उस x का करेंगे तो 1, बट एक्चुअल में यहाँ x तो ही नहीं, हमारे पास है x स्क्वायर। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जैसे ही आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का हो जाएगा cos x स्क्वायर, देन इसका हो जाएगा 2x टू द पावर 2-1। तो यानी कि इसका जो आंसर आया वो आया cos x स्क्वायर
इंटू 2x। तो देखिए आप लोग दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो कभी भी साइन स्क्वायर एक्स आए तो उसको साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो और ये कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बेसिक है, मैं आपको इसे कर बता रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स का हम पहले भी बता चुके हैं कि अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। देन फिर इस x का करेंगे 1/2 रूट एक्स, देन फिर इस x का करेंगे तो इस x का हो जाएगा 1। बट अगर हमारे पास इस x की जगह साइन x गिवन आ गया तो क्या होगा? तो हमें कुछ भी नहीं, 1/2 इसको सबसे पहले अरेंज कर लें। देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट साइन एक्स का हो जाएगा 1/2। इसका आंसर यही लिखते हैं 1/2 रूट साइन एक्स। फिर इस एक्स का आगे हमने किया 1, तो यहाँ पे इस साइन एक्स का आगे हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा? कॉस एक्स। तो ये इसका आंसर आएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार अरेंज करके देख लें। ये हो जाएगा x, देन फिर इस x का आगे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा हमारे पास dy/dx और 1/2 रूट साइन एक्स, देन फिर साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह हमारे पास अगर यहाँ कोस आ जाता है, क्या आ जाता है? कॉस एक्स, y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो थोड़ा दिमाग लगाइए। तो अंडर रूट एक्स ध्यान रखना है आपको। तो अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट कॉस एक्स। देन फिर इस एक्स का आगे करते हैं तो 1, बट एक्चुअल में कॉस है तो इसका हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। तो इस तरह से आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। तो इसी तरह से लॉग एक्स आ जाता है, अंडर रूट एक्स आ जाता है। तो इसी तरह अंडर रूट लॉग एक्स, इसका आप सोल्व कर लीजिएगा। अंडर रूट e⁻x, साइन इन्वर्स भी आ सकता है, तो साइन इन्वर्स का भी सेम एज इट इज़ होगा। तो वो एक साइन इन्वर्स का देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट साइन इन्वर्स एक्स, देन फिर साइन इन्वर्स एक्स का होता है अंडर रूट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमें इनके ये दोनों क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये आया नहीं तो हम आपको फिर से इसको सोल्व करके बताएंगे। तो इस तरह से हमें बेसिक क्वेश्चन आएंगे। अब हम जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे तो अभी तो यहाँ पे फंक्शन अलग अलग आ रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में था। देखिए आप लोग, ये इसमें जो है cos x³ है, साइन स्क्वायर x⁵ है, ये अलग अलग है। तो हम इसको अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है इस पूरे को अलग से हम सोल्व कर लेते हैं, एक अलग से क्वेश्चन बना के। तो उससे आपको इसको समझ में आ जाएगा। y इज इक्वल टू cos x³ और y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x⁵। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर बाद में उसकी पूरे की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने cos x का पढ़ा है। सबसे पहले आप अरेंज कीजिए, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आपका काम होगा उसको अरेंज करने का। ये तो साइन एक्स का हमने पढ़ा है, ना कि साइन x³ का पढ़ा है, साइन एक्स का cos है। फिर इस x का आगे करते हैं तो 1, बट एक्चुअल में यहाँ पे x³ है। और जैसे ही आप डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है cos x, देन x³ का 3x²। तो ये इसका आंसर है। इस वाले को सोल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा सोल्व होगा। d/dx ऑफ, हम इसको पहले बता चुके हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देन फिर हम इसके बाद करेंगे साइन x⁵ का, क्योंकि इसको हम मानेंगे यहाँ पे x, तो x⁴n से करेंगे साइन x⁵। देन फिर हम इसके बाद करेंगे x⁵ का, ख़त्म। बस ऐसे आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए सोल्व करना है। इसके बाद हम जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे x³ का क्या x² का हो जाएगा
इसका हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर का हमारे पास 2x टू द पावर 2 माइनस 1, और x की जगह रखना है आपको साइन एक्स टू द पावर 5। देन फिर साइन एक्स का करना है, तो इसको फिर से हमने मन में x माना है इसमें, तो साइन एक्स का हो जाता है यहाँ पे cos x, देन x पावर 5 का x टू द पावर 4, ये इसका आंसर। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जो ये दोनों वैल्यू हमने सोल्व करके निकाली है, ये दोनों वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है, cos x की और sin x की जो भी वैल्यू हमारे पास आई है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो cos x क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 की ये पूरी वैल्यू यहाँ रखनी है, तो 2, ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स टू द पावर 5 cos x टू द पावर 5 एंड देन 5 टू जा 10 x टू द पावर 4। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 10 x टू द पावर 4 प्लस, अब ये पूरा कांस्टेंट है तो इस पूरे को एज इट इज़ नोट करेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन ये आया है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान रखना। सॉरी, cos x का साइन तो हमने 2 बार कर दिया, तो यहाँ पे माइनस लगाना है हमें, cos x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे cos रखना है, तो ये आया माइनस, तो वो प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर cos x क्यूब। तो देखा आपने आज के लेक्चर में हमने सब तरह के क्वेश्चन करे हैं, ये इजी हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा, और जल्दी ही हम सारे हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो मैथ्स के हों या फिजिक्स के हों, जो भी हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं वो हम PDF में आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे, तो आप हमारे लिंक से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम जो भी टॉपिक होंगे डिफरेंशिएशन के, सबके हम एक दिन अपलोड कर देंगे, तो आप उसके PDF से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जो आप काफ़ी हेल्प देगा नोट्स में। फर्दर हम आगे इसके और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को, जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करें, और हमारे जो लेक्चर हैं, वीडियो लेक्चर, इनको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो इन लॉकडाउन में, इन छुट्टियों का कुछ फ़ायदा उठा सकें, कुछ उनको सीखने को मिल सके। तो तब तक के लिए शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा, गुड बाय, थैंक यू।